जय माँ काली। आज हम आपको बताएंगे कि आसन का क्या महत्व है। जो भी आप षठ कर्म या वगैरह जो भी पूजा पाठ में कोई कर्म करते हैं, जो षठ कर्म में सारे ही कर्म आ ही जाता है तकरीबन, तो आप षठ कर्म में कौन कौन सा आसन कैसे प्रयोग करें और इस आसन का क्या प्रयोग है और क्या कार्य है, यह आज आपको यही बात बताने वाला हूँ। तो षठ कर्मों में आसन का प्रयोग कैसा रहेगा और कौन सा कर्म में कैसा आसन मुझे प्रयोग करना चाहिए, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो जय माँ काली, बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो आज आपको यही समझ में आने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से जो है पहले कई मृग चर्म के खाल या कई तरह के खालों का प्रयोग आसन में होता आया है। तो इसके लिए हम आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस कर्म में किसका खाल प्रयोग करना चाहिए। तो यह अति प्राचीन और हमारे ऋषियों मुनियों के समय से ही यह आता आया है। तो शांति कर्म के लिए जो है हाथी की खाल का प्रयोग करना चाहिए और यह हाथी के जो चर्म है इसका आसन आप शांति प्रयोग में यानी शांति कर्म के प्रयोग में कर सकते हैं। और यह जो आपका इसमें आसन रहेगा वह सुखासन रहेगा और सुखासन में बैठकर शांति कर्म करना चाहिए। अब हम दूसरा आपको ये बताएंगे कि वशीकरण में कौन सा जो है आप आसन प्रयोग करेंगे। तो वशीकरण के लिए अति प्राचीन समय से भेड़ के खाल का आसन प्रयोग में होता आया है। जो भेड़ का खाल है उसी के आसन का प्रयोग वशीकरण में होता आया है। बाकी आप जो आसन प्रयोग करते हैं, कुश का आसन सर्वोपरि है, कुश का आसन प्रयोग करना चाहिए। और यह आपको ना मिले तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, इसलिए आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और वशीकरण में हमें साधना भद्रासन लगा करके करना चाहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे स्तंभन के लिए। तो स्तंभन के लिए स्तंभन में बाघंबर खाल की प्राथमिकता अति प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है। जैसे कि जितने भी आगम शास्त्र अगर आप पलटेंगे तो उसमें इसकी वर्णन दिया गया है। तो बाघंबर खाल का यानी बाघ की खाल का जो है प्रयोग स्तंभन कार्य में करने को बताया गया है। अन्यथा आप सारे कार्य उनकी जो है आसन पर कर सकते हैं। तो इसके लिए इस जो है स्तंभन कार्य में सबसे अच्छा ये आपको बताया जो प्राचीन समय से होता आया है, ऐसा आपको मैं बताया हूँ। अगर जिसको उपलब्ध ऐसा न हो वह उनकी या कुशासन का प्रयोग सभी में करे। और यह जो है स्तंभन कार्य में आसन जो होगा वह पद्मासन का प्रयोग आप करेंगे। अब जो है विदेशन के बारे में जानते हैं। विदेशन करने के लिए आपको घोड़े की खाल का आसन बताया गया है, वरना आप जैसे करते हो उसी तरह से करना चाहिए। विदेशन कर्म में कुक्कुटासन में बैठ करके आसन लगा करके तब जा करके साधना करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उच्चाटन कर्म के लिए। तो उच्चाटन कर्म के लिए ऊँट के खाल बहुत आयात पर बहुत प्राचीन समय से इसका जो है प्रयोग होता आया है। और ऊँट के खाल का आसन का प्रयोग अगर आप कर सकते हैं, इसमें जो है जो आपको बैठने का आसन जो रहेगा वो अर्ध स्वस्तिका आसन रहेगा। आपको बैठ करके साधना करने के लिए, क्योंकि क्रूर कर्म करने के लिए मनाही है। तो इस कर्म के लिए फिर भी बता देता हूँ। इस कर्म के लिए भैंसे के खाल का प्रयोग करते हैं, इसके भैंसे के खाल का आसन का प्रयोग करते हैं। इनका साधना जो है वो विकटासन लगा करके करना चाहिए और तब जा कर के यह साधना पूर्ण होता है। और इसी तरह से समझ लेना चाहिए जिनके पास आसन की यह व्यवस्थाएं आजकल उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल है। तो इस अवस्था में आप ऊन के जो आपको पिछला वीडियो में मैंने बताया, तो उसमें कलर देखना है। जिस कलर से आपको साधना करना है उस कलर का ऊन का आसन प्रयोग करें। और फिर जो है नहीं तो कूसे का आसन आप सर्वदा सभी कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो जय माँ काली, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।